नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं उस ताकत की जिसके बिना हमारी दुनिया चल ही नहीं सकती, बिजली। लेकिन ये बस दीवार में लगे एक स्विच की कहानी नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा गहरी है। तो चलिए इसके एकदम बेसिक में चलते हैं और इसकी असली कहानी को समझते हैं। अच्छा, हम सब यही मानते हैं ना कि बिजली तो सॉकेट से आती है। स्विच ऑन किया और लाइट जल गई। पर कभी ये सोचा है कि उस सॉकेट तक बिजली आई कहां से? मतलब उसका एकदम असली सोर्स क्या है? इसका जवाब मजे की बात है किसी पावर प्लांट में नहीं, बल्कि हमारे चारों तरफ हर चीज के अंदर ही छिपा हुआ है। तो हमारी ये खोज शुरू होती है बिल्कुल बेसिक लेवल से, यानी हर चीज के सबसे छोटे हिस्से से। बिजली को समझने के लिए हमें सबसे पहले जूम इन करना होगा एटॉमिक लेवल पर, यानी परमाणु के स्तर पर। जरा सोचिए, हमारे आसपास जो कुछ भी है, ये स्क्रीन, हवा, पानी, सब कुछ परमाणुओं से बना है। और ये परमाणु इतने छोटे होते हैं कि एक सुई की नोक पर खरबों, जी हां, खरबों परमाणु आ सकते हैं। बिजली की पूरी कहानी असल में इन्हीं छोटे छोटे कणों से शुरू होती है। अब देखिए, हर परमाणु के अंदर दो मेन प्लेयर्स होते हैं। सेंटर में यानी नाभिक में होते हैं पॉजिटिव चार्ज वाले प्रोटॉन, और इनके चारों तरफ चक्कर काटते रहते हैं नेगेटिव चार्ज वाले इलेक्ट्रॉन। बस यही प्लस और माइनस का जो खेल है ना, वही बिजली की पूरी कहानी की नींव है। और यहां एक बहुत जरूरी बात सामने आती है। हम बिजली को बनाते नहीं हैं, ये तो पहले से ही हर चीज में मौजूद है। हम तो बस एनर्जी की एक फॉर्म को दूसरी में बदलते हैं। मतलब हम किसी तरह की मोशन या हरकत को इस्तेमाल करके इलेक्ट्रॉन्स को एक खास दिशा में बहने पर मजबूर कर देते हैं। सारा खेल इसी बैलेंस और फ्लो का है। ठीक है, तो अब ये तो पता चल गया कि हर चीज में चार्ज है। अब देखते हैं कि ये चार्ज दो अलग अलग तरीकों से कैसे बर्ताव करता है। एक, जब वो एक जगह इकट्ठा हो जाता है, और दूसरा, जब वो एक जगह से दूसरी जगह बहने लगता है। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी याद है? स्कूल में करते थे। कंघी को सूखे बालों पर रगड़कर कागज के छोटे छोटे टुकड़े उठाते थे। वो है स्टैटिक बिजली। चार्ज एक ही जगह जमा हो गया। लेकिन जो बिजली हमारे घरों के तारों में दौड़ती है, वो है करंट इलेक्ट्रिसिटी। ये इलेक्ट्रॉन्स का एक ऑर्गेनाइज्ड फ्लो है जो हमारे सारे गैजेट्स को पावर देता है। और यहीं पर वो जादुई शब्द आता है, इलेक्ट्रिक करंट, यानी विद्युत धारा। ये सिर्फ रुका हुआ चार्ज नहीं है, ये काम पे लगे हुए बहते हुए इलेक्ट्रॉन्स हैं। और इलेक्ट्रॉन्स का यही फ्लो, यही हमारी पूरी मॉडर्न दुनिया की रीढ़ की हड्डी है। कई सौ सालों तक लोग बिजली और चुंबक यानी मैग्नेटिज्म को दो बिल्कुल अलग अलग ताकतें मानते थे। दोनों ही बड़े रहस्यमयी थे। पर फिर आई 19वीं सदी, जब कुछ जीनियस वैज्ञानिकों ने इन दोनों के बीच एक ऐसा कनेक्शन खोज निकाला जिसने सच में हमेशा के लिए दुनिया बदल दी। ये 2 साल याद रखने लायक हैं। पहले 1819 में हैंस क्रिश्चियन ऑस्टेड ने यह पता लगाया कि इलेक्ट्रिक करंट से एक मैग्नेटिक फील्ड बनती है। और फिर ठीक 12 साल बाद 1831 में महान माइकल फैराडे ने इसका ठीक उल्टा कर दिखाया। कहते हैं कि ये खोज एक तरह से एक एक्सीडेंट थी। और स्टैड अपना एक लेक्चर दे रहे थे और उन्होंने गलती से एक तार जिसमें करंट था एक कंपास के पास रख दिया, और वो हैरान रह गए। जैसे ही करंट ऑन हुआ, कंपास की सुई हिलने लगी। ये वो पल था जब पहली बार किसी इंसान ने बिजली और चुंबक को सीधे सीधे एक दूसरे पर असर डालते हुए देखा था। अब ऑरस्टेड की इस खोज ने तो साइंटिफिक कम्युनिटी में जैसे आग लगा दी। सबके दिमाग में एक ही सवाल घूमने लगा, अगर बिजली से चुंबक पर असर हो सकता है, तो क्या इसका उल्टा भी मुमकिन है? क्या चुंबक से बिजली बनाई जा सकती है? और इस सवाल का जवाब मिला, हाँ, बिल्कुल। और ये जवाब दिया माइकल फैराडे ने। उन्होंने एक सिद्धांत खोजा जिसे हम आज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि अगर आप किसी तार के पास एक मैग्नेट को घुमाते हैं या उसके मैग्नेटिक फील्ड को बदलते हैं, तो तार के अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन्स बहने लगते हैं, करंट पैदा हो जाता है। तो चलिए अब इस कमाल के साइंटिफिक प्रिंसिपल को लैब से बाहर निकालते हैं और देखते हैं कि कैसे इस एक आइडिया ने पूरी दुनिया को रोशन करने वाली टेक्नोलॉजी को जन्म दिया। ये कनेक्शन समझना बहुत जरूरी है। आज दुनिया में जितने भी बड़े बड़े पावर प्लांट हैं, उनमें जो बड़े बड़े जनरेटर घूमते हैं ना, वो सब फैराडे के इसी एक सिंपल से सिद्धांत पर काम करते हैं। तार के पास चुंबक घुमाओ और बिजली बनाओ, बस। तो ये काम कैसे करता है? बहुत सिंपल है। सोचिए, एक तांबे के तार की कॉइल है, उसे 2 शक्तिशाली मैग्नेट के बीच रखा गया है। अब आप किसी भी तरह की मैकेनिकल एनर्जी, मान लीजिए पानी के जोर से या भाप से या हवा से, उस कॉइल को जोर से घुमाते हैं। जैसे ही वो घूमती है, मैग्नेटिक फील्ड बदलता है
और वो तार में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स को धक्का देता है और बस वो बहने लगते हैं, बन गया इलेक्ट्रिक करंट। तो असल में एक जनरेटर क्या है? वो एक एनर्जी कन्वर्टर है। वो घूमने की एनर्जी यानी मैकेनिकल एनर्जी को लेता है और उसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल देता है। फैराडे के सिद्धांत का इससे पावरफुल प्रैक्टिकल इस्तेमाल और क्या हो सकता है? तो फटाफट से रीकैप करते हैं। बिजली कोई बाहर की चीज नहीं, ये हर चीज के एटम्स में मौजूद है। जब हम इन एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स को एक ऑर्गेनाइज तरीके से बहाते हैं तो उसे हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। और ये फ्लो पैदा करने की चाबी हमें मिली बिजली और चुंबक के कनेक्शन से। शुक्रिया फैराडे। हाँ, ये जनरेटर वाला तरीका बिजली बनाने का सबसे बड़ा सोर्स है, लेकिन इसके अलावा भी तरीके हैं, जैसे बैटरियों में केमिकल रिएक्शन से या सोलर पैनल्स में रोशनी से। सोचिए, हमने एटम के अंदर छिपी एक अनदेखी ताकत को समझा और उससे पूरी दुनिया को चला दिया। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि प्रकृति में अभी और कौन-कौन से ऐसे गहरे राज छिपे होंगे जो बस खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं। हमारी अगली एनर्जी क्रांति कहाँ से आएगी?